बता कई बार हम लोग है ना अपनी एक साइड को छुपाने की ट्राई करते हैं हमेशा बचपन से। लाइक मान लो तुम जेलस बहुत होते हो। ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हें जेलसी बहुत होती है, फिर तुम्हें इनसिक्योरिटीज बहुत सारी हैं एंड तुम्हें पता है, लेकिन तब भी तुम उन सारी चीज़ों को हाइड करने की ट्राई करोगे। तुम पता है कि तुम्हें सामने वाले का मजाक पसंद नहीं आ रहा है एंड तुम्हें बुरा लग रहा है अंदर से, लेकिन तब भी तुम सोसाइटी के हिसाब से अच्छे बनने के लिए उस चीज को जहर के घूंट की तरह पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो। सामने वाले को पता चल रहा है तुम्हारे एक्सप्रेशन से, तुम बताओ या ना बताओ, सामने वाले को पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम उठकर उसकी बातों का विरोध कर सको। जब किसी को इतनी पावर मिल जाती है कि वो तुम्हें कुछ भी बोल सकता है लेकिन तुम कुछ बोलने नहीं वाले, उसके पलट कर जवाब नहीं देने वाले, तो मान लो अगर 100 में से 50% लोग भी माफ कर दे तुम्हें, लेकिन 50% लोग तो ऐसे होंगे ना जो उस चीज का फायदा उठाएं, जो तुम्हें ह्यूमिलेट करे हमेशा जब भी तुम मिलो। और हर बार, क्योंकि पिछली बार भी तुमने वो नहीं किया था, ठीक है, अपोज नहीं किया था, तो इस बार उनका ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुम्हें ह्यूमिलेट करने का, पब्लिक में एक जोक बनाने का, तुम्हारी इमेज को जोकर की इमेज बना देने का। एंड वो सारी चीजें मैं फेस की हैं, तो मना नहीं कर सकते, तुमने फेस की है। मैं बहुत जेलस होता हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा जेलस होता हूँ। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैं अभी देखो, जब से ये मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बचपन की आदत है, अगर मैं किसी चीज को पाना चाहता हूँ ना और किसी के पास है तो बहुत जेलस फील करता हूँ, बहुत ज्यादा जेलस फील करता हूँ। एंड अभी जो जो 1K के ऊपर है, ठीक है, एंड मैं देखता हूँ उनको और मैं देखकर सोचता हूँ यार इसमें कौन सा हीरा जड़े जो मेरे अंदर नहीं है, कि इनको ऐसा क्या बोलना आता है जो मुझे बोलना नहीं आता, ठीक है। मैं बहुत जलन करता हूँ, वो जलन मुझे बहुत अंदर से खाती है, और तुम्हें भी खाती होगी। तुम्हें बुरा लगता होगा कैसे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है पब्लिक में, और तुम्हें बुरा भी लगता होगा और तुम सोचते हो कि यार मैं तो कभी किसी का मजाक उड़ाता नहीं, मैं तो अच्छा बंदा हूँ, तब भी यार लोग मेरा इतना इतना मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम पता है लड़कियों को बैड बॉयज क्यों पसंद आते हैं? वन ऑफ द मेन रीजन क्या है लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आने के? वो है कि वो मतलब छुपाते नहीं है, फेक नहीं बनाते हैं पर्सनालिटी। जब तुम फेक बनाते हो ना, एक चेहरा नकाब लेकर चलते हो कि तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी तुम अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हो, तब पता क्या होता है, सामने वाला सेंस कर लेता है कि तुम वीक हो, तुम्हें अपने ही स्किन में कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, इसलिए तुम फेक स्किन लगा के घूम रहे हो। एंड इसी वजह से लड़की तुम्हारे करीब नहीं आती, और इसी वजह से बैड बॉयज जिनको वाकई में दे डोंट गिव अ फक अबाउट दैट गर्ल, इसलिए वो उनको अटेंशन नहीं देते, एंड इसलिए लड़कियां उनका अटेंशन पाने के लिए उनके पास जाती हैं कि भाई तुम क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हो। लेकिन तुम जब वही चीज अपने लाइफ में एंटर करके करते हो, वही कि भाई मैसेज करेंगे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ताकि लड़के को लगे हम वेले नहीं है ये वो, तो वो अनरियल लगती है, इमेजिनरी लगती है, फेक लगती है। एंड लड़कियां बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आती और बैड बॉयज के पास जाती हैं, सैडली। तो ये चीज है कि तुम्हें जलन हो रही है, तुम्हें बहुत जलन हो रही है, लेकिन तुम इतनी हद, मतलब तुम दिखा नहीं पा रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, सामने वाले का मजाक उड़ा रहा है तुम्हारा, लेकिन तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, तुमसे वो आवाज निकल नहीं रही है। अभी कॉन्फिडेंस एक हमारे मसल की तरह काम करती है कि हम जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस को एक्सरसाइज करते हैं, यूज करते हैं, उतना ज्यादा हमारे में डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस यानी अपने स्किन में कंफर्टेबल होना, ठीक है, कंफर्टेबल होना कि मैं कौन हूँ। कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि मैं कभी हारूंगा नहीं, कॉन्फिडेंस मतलब ये है कि अगर मैं हार भी गया तभी मैं फिर से खड़ा हूंगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, जब तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं है, मान लो कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारा कोई मजाक उड़ा रहा है और तुम्हें भी इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है कि तुम उठ कर उसको बोल सको कि चुप कर लौड़े, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे हंसी नहीं आ रही है भाई, तेरा जाओ, तेरा जोक किसी और पे मार, मुझे नहीं पसंद है भाई। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग एज अ यस बॉय की गई है, एज अ गुड बॉय की गई है, हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमको ऐसे ही ट्रीट किया। अगर तुम्हें वॉशरूम यानी कि मूत्रा भी जाना हो तब भी तुम्हें टीचर से परमिशन लेनी पड़ती थी। हर छोटी छोटी बात में तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया, मम्मी ने डिसाइड किया, एंड अगर तुमने ज्यादा भी चू चाय किया तुम्हें मार पड़ी है, ठीक है। तो तुम्हारे ब्रेन को ट्रेनिंग किस चीज की मिली है? किस चीज की मिली है? तुम्हें ट्रेनिंग मिली है पीपल प्लीजर की, यानी कि दूसरों को प्लीज्ड करने की। और जब तुम दूसरों को प्लीज्ड करने की ट्रेनिंग लेकर तुम समाज में उतरोगे तो सब तुम्हें यूज तो करेंगे ही ना ब्रो।
ये जंगल है ब्रो, तुम सबको प्लीज करने कैसे जा सकते हो? ये तुम सोच कर देखो। एक बंदा है, ठीक है, जो मतलब आया ऐसे सराउंडिंग में कि जहाँ पर वो पीपल प्लीजर बन गया है, यानी कि सबको खुश करता फिरता है। और वो पहुंच गया कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में जहाँ पर लोग चाहते ही है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए ताकि वो अपना काम उसको थमा सकें। और वो थोपते जाते हैं, थोपते जाते हैं, थोपते जाते हैं। मेरे मान लो एक दीविक करके लड़का है मेरे ऑफिस में, ठीक है, वो नया आया। एंड बहुत ही डिसेंट लड़का है, बहुत ही मस्त, मतलब दिल का साफ एकदम। अभी भी फ्रेशली पढ़कर आया हो, ठीक है। एंड वो 9 बजे आता है रोज, और रात के 11-11 बजे आता है। सबसे ज्यादा काम करता है लिटरली, 1.5 साल मेरे को भी ऑफिस में हो गया, उसको भी ऑफिस में हो गया। सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा डांट कौन खाता है? दिविक। सबसे ज्यादा एफर्ट कौन मारता है? दिविक। फिर भी सबसे ज्यादा गालियां कौन खाता है? दिविक। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा मतलब एफर्टलेस काम कौन करवाता है? दिविक। पर सबसे कम प्रमोशन किसका होता है? दिविक। पता है क्यों? क्योंकि पहले दिन से ही सब लोगों ने सेंस कर लिया था कि ये वो बंदर है जो मेरे इशारे पे नाचेगा, और ये कुछ बोलेगा भी नहीं। बहुत ही भोला भाला मासूम लड़का है, ठीक है। वो अपने लिए खड़ा नहीं हो रहा। जब तुम अपने लिए खड़ा नहीं हो सकते, तो दुनिया तुम्हें कुचलेगी ना ब्रो। तुम अच्छे या बुरे नहीं हो, तुम बस एनपीसी कैरेक्टर बन गए हो अब, कि तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है। अगर तुम्हारे पास पावर हो, तो तुम राम या रावण में से कोई कैरेक्टर चूज कर सकते हो कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ रहना है, या फिर तुम्हें दूसरी बीवी का अपहरण करके खुद मर जाना है। लेकिन तुम में पावर ही नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो यार। तुम तो मतलब, अगर कोई तुम्हारी बीवी भी ले जाए तब भी तुम उसके पैर दबाओगे जाके कि यार छोड़ देना भाई, प्लीज भाई, भाई समझ के कह रहा हूँ भाई, छोड़ दे। क्योंकि तुम्हें ताकत नहीं है लड़ने की, तुम्हें ताकत नहीं है बोलने की, तुम्हें ताकत नहीं अपोज करने की। तुम अगर अपोज करने भी जाते हो, तुम्हारा गला कप, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कपकपाती है, तुम बोलते हो, तुम हकलाते हो बोलते हो। तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब भी तुम चिल्लाने भी जाते हो ना गली में, अगर तुम्हारे बाप को कोई बेइज्जत कर रहा है सरेआम, तुम्हारी बीवी को कोई मतलब कुछ भी बोल रहा है, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बीवी को, और तुम अगर बाहर भी जाओगे ना, हकलाओगे सिर्फ, उससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है अंदर, तुम्हारे अंदर गट्स कभी तुमने, तुम पीपल प्लीजर बन के रह गए। तुम्हारे बचपन से ट्रेनिंग ही ऐसी की गई है, ब्रेन वॉश ही तुम्हारा ऐसे किया गया है कि तुम पीपल प्लीजर बन जाओ। तुमने कभी फील ही नहीं किया है कि पीपल के अपोज जाके कैसा लगता है, पीपल के साथ आर्ग्यूमेंट करके, अपने माँ बाप के साथ आर्ग्यूमेंट करके, टीचर के साथ, या फिर किसी भी गली में रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ बहस करके कैसा लगता है। तो तुम तो ऐसे बनोगे ही ना ब्रो। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना है। नॉर्मल, तुम अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी नहीं हो, तुम पीपल प्लीजर हो, पता है तुम्हें? वर्स्ट प्रजाति ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जिसको सब लोग यूज करते हैं, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, जिसको यूज करके थ्रो कर दिया जाता है। तो अगर तुम्हें बनना है असली इंसान, असली प्रेडेटर, ठीक है, जो दुनिया पर राज करता है, तो तुम्हें खुद के डार्क साइड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम जेलस होते हो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं जेलस होता हूँ। अगर तुम इनसिक्योर हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं अपने लुक के बारे में, या फिर अपने पर्सनालिटी के बारे में, या फिर अपने पैसे के बारे में इनसिक्योर हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगता है, सामने वाला मजाक उड़ाता है, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे बुरा लगता है। अब फिर तुम्हें सेकंड एक्शन चूज करना है। अब तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया है, तो एक्सेप्ट करके क्या भूल जाना है? नहीं भूल जाना है, तुम्हें एक्शन लेना है। एक्शन में कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे जलन होती है यूट्यूबर से, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुठ मार सकता हूँ क्या? नहीं मार सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में तो नहीं है कितने लोग देखेंगे, कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में वीडियोस डालना है। पिछले 17 दिन से मैं रोज 3-3 वीडियोस डाल रहा हूँ भाई, ताकि मुझे, मेरे मन को शांति मिले कि हाँ भाई, मेरे हाथ में जितना था उससे ज्यादा ही मैं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा ही मैं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगता है, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तो जाओ बहन चोद गाली दो उसको 2 माह की। ज्यादा क्या होगा? बहस होगी, अगले दिन से वो बुलाएगा नहीं तुम्हें बंदा। जो उसके ग्रुप वाले वो तुम बुलाएंगे नहीं, उससे ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। 2 माह की गाली दो, एक भी नहीं, दो जाके दो, ठीक है, एक ही सेंटेंस में 2 माह की गाली, और दे दो जाके। तुम्हारे अंदर खुद भी खुद हिम्मत आएगी। अगली बार कोई तुम्हें जब चिढ़ाएगा, वो भी 2 बार सोचेगा कि यार इसको चिढ़ाना चाहिए कि नहीं चिढ़ाना चाहिए, ये तो सन की है, ठीक है। और तुम्हारे अंदर भी हिम्मत आएगी लड़ने की। अगर तुम किसी और एनवायरनमेंट में भी गए, तो तभी तुम पता होगा कि तुम कहीं ना कहीं लड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर वो बात है। सो डू दिस। पहले एक्सेप्ट करो अपने डार्क साइड को, एंड देन उसी डार्क साइड को यूज करके
कोई एक्शन लो, ताकि देखो बात ऐसी है, लोग लड़ना क्यों सीखते हैं पता है? ताकि उनको कभी लड़ना ना पड़े। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट बात है कि आपको लड़ाई सीखना चाहिए ताकि आपको लड़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको मार्शल आर्ट आता है या फिर कुछ भी आता है, ठीक है, और ऐसी कभी कंडीशन आई, ऐसी कभी सिचुएशन आई लड़ने की, या फिर कोई रॉब कर रहा है आपको, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होगी कि एक प्रेडिटर होता है, एक प्रे होता है, यानी प्रेडिटर यानी शिकारी और प्रे यानी शिकार। अभी शिकार खुद ब खुद अपनी बॉडी लैंग्वेज शिकार की तरह बनाता है, और प्रेडिटर खुद अपनी बॉडी लैंग्वेज प्रेडिटर की बनाता है। तो जिसकी वजह से शिकार शिकार की पोजीशन लेता है, और शिकारी शिकारी की, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इतना समझ में है? अभी अगर कोई मर्द जा रहा है, टहल रहा है, ठीक है, रात के अंधेरे में, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज प्रे की तरह होगी तो 95 to 99% चांसेस है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है डेटा, ठीक है, मैं नहीं कुछ बनाकर बोल रहा हूँ। 95 to 99% प्रूवन चांसेस है कि अगर रॉबर होगा तो उसको रॉब करेगा, उसको अपना शिकारी दिखेगा उसमें। लेकिन अगर वो उसकी बॉडी लैंग्वेज प्रेडिटर की होगी, शिकारी की होगी, क्योंकि उसको लड़ना आता है, उसको पता है कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आ जाओ किसको आना है, तो वही जो 90 to 95% था वो घट के 40 से 50% हो जाता है। यानी कि तुमने कितना सारा डिफरेंस क्लियर कर दिया, ठीक है। तुम्हें लड़ने की नौबत ही नहीं है कि अगर तुम्हें लड़ना आता है। उसी तरह अगर आपने अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको वो चीज़ फील ही नहीं होगा। अगर आपने बोल दिया जाके तो आपको बुरा फील ही नहीं होगा। अगर मैंने वीडियोस डाल दी तो मुझे जलन फील नहीं होगी। मैं हमेशा यही कह सकूंगा खुद को जब भी मुझे जलन होगी कि देखो मैं तो बेंचुत कर रहा हूँ काम, मैं तो बेंचुत कर रहा हूँ काम, मैं एक दिन इनसे आगे निकल जाऊंगा, ये गांड घिसते रह जाएंगे। समझ रहे हो? तो तुम्हें ऐसा ही बनना है, तुम्हें काम करना है एंड अपना डार्क साइड को एक्सेप्ट करना है। तुम्हें जो भी फील हो रहा हो यार, तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, तुम्हें 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 जिम जाना है, क्यों जाना है? ताकि लड़की पटा सको, तो बोलो ना बेंचोद, हाँ मुझे लड़की पटानी है, मुझे अच्छा लगता है, मैं लड़कियों से बात करता हूँ, मुझे अट्रैक्शन फील होता है, मुझे पसंद आता है लड़कियों के साथ बातें करना, घूमना उनके साथ, उनको डेट करना, उनके साथ सेक्स करना, मुझे बहुत पसंद आता है। बोलो ना मादरचोद, क्यों नहीं बोल रहे हो? थोड़ा सा मैं गालियां दे रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, क्योंकि हम अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट करते ही नहीं है ना यार। सोच कर देखो, अगर अगर इंसान परमानेंटली अपना डार्क साइड को बंद कर दे, उसके पास अगर ऐसा रिमोट आ जाए कि वो अपने डार्क साइड को बंद कर सकता है, तो तुम्हें लगता है कि ये जो एथलीट है वो कभी एथलीट बन भी पाएंगे? क्योंकि अपने गुस्से को ही तो वो यूज करते हैं। ये जो बिजनेसमैन है वो इतने एंग्रीली जो अपना बिजनेस चलाते हैं, स्टीव जॉब्स रातों रात दिनों दिन काम किया करते थे भाई, कितना एम्प्लॉयज को परेशान करते थे पता है तुम्हें? ये जो बिल गेट्स है, ये जो मार्क जकरबर्ग है, ये जो एलन मस्क है, कितना गुस्सा करते हैं। अगर ये लोग गुस्सा करना बंद करते तो इनकी कंपनियां ठप हो जाएं। नेगेटिव इमोशंस, इनसिक्योरिटीज, इन सबको यूटिलाइज करना सीखो, डार्क साइड को अपने यूटिलाइज करना सीखो, क्योंकि ये तुम्हें इमेंस पावर एंड एनर्जी दे सकती हैं जो तुमने सोची भी नहीं होगी। एंड बस इसी एक खूट के साथ विदा लेता हूँ आपसे, ताकि अगली वीडियो में मिल सकें। बाय बाय, सी यू अगेन।